औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, मेरा टॉपिक ये है कि हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च गोल्स। जब कोई बंदा रिसर्च करता है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन गोल है, उसको इस अंदाज में फार्मूलेट होना चाहिए कि जितने भी इसके ऑडियंस या व्यूअर्स हैं तो उसको मैक्सिमम मैसेज कम्युनिकेट हो। तो इस मकसद के लिए मैं एक शॉर्ट ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। एक मॉडल है जिसको गोल क्वेश्चन मैट्रिक मॉडल कहते हैं, और ये बज़ीली ने एक्चुअली पहले प्रपोज किया था, और ये वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से और क्लियर और कॉम्प्रहेंसिवली मतलब पूरे गोल और कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर सकता है कोई भी रिसर्चर इसके थ्रू। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो मेरा मोटिवेशन है, और इसके लिए कि मतलब बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च गोल, मैं रिसर्च प्रोसेस की मतलब थोड़ी सी ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये रिसर्च प्रोसेस इस तरह होता है कि जो अवेलेबल लिटरेचर है, फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू द अवेलेबल लिटरेचर। जितनी भी IEEE लाइब्रेरीज हैं, ACM लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट जर्नल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स में पब्लिश हो चुके हैं, तो उस इन लाइब्रेरीज को या इस जर्नल्स को के आर्टिकल्स को हमने रिव्यू करना है। और इसके लिए आसान तरीका ये है कि IEEE पे डिफरेंट स्ट्रिंग्स सर्च किए जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी पे मतलब कोई पेपर सर्च करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूं उधर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी या सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स, और डिफरेंट पेपर्स आ जाएंगे। तो फिर इनके जो टाइटल्स हैं उनको हम पहले देखेंगे, और फिर टाइटल के मुताबिक फिर हम पेपर सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके फर्दर तरीका ये है कि इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन करूंगा कि हाउ टू डू लिटरेचर रिव्यू। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक एक फ्रूट ऑफ थॉट के लिए, कि शुरू क्विक स्टार्ट के लिए मैंने ये बता दिया कि किस तरह हम लिटरेचर सर्च करते हैं। जब हम पेपर सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, उसमें कोई पे कहीं पे हमने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया कि भाई ये रिसर्च गैप है, तो इसके लिए हम रिसर्च गैप के लिए हम रिसर्च गोल आइडेंटिफाई करेंगे भाई, मतलब कि इसमें क्या कमी है, हम उसको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। तो वो फॉर्मुलेट रिसर्च गोल करेंगे कि भाई ये हमारा गोल है, ये गैप है जो अवेलेबल लिटरेचर से हमें नजर आया, हमें हमने रिव्यू करने के बाद हमें मिला। फिर इसी लिटरेचर मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए हम रिसर्च डिजाइन करेंगे कि भाई पहला हम कौन सा काम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करेंगे, तो ये हम, और ये रिसर्च डिजाइनिंग ये भी अवेलेबल लिटरेचर से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम मतलब अदर रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं या कंडक्ट किए हुए हैं। तो इस तरह हम भी अपने लिए एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन करेंगे। फिर इसके बाद उस जो डिजाइन हमने रिसर्च डिजाइन किया, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो फिर इसके लिए हम रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करेंगे, वो केस स्टडी के थ्रू हैं, किस तरह भी हैं, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हैं, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, अगर मतलब सर्वे तो सर्वे करेंगे, वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। और फिर इसको एनालाइज करेंगे, जो कुछ हमें इधर एक्सपेरिमेंट में हमें मिला, तो उसको इंटरप्रेट करके एनालाइज करेंगे कि भाई इसका ये मतलब है, ये मतलब वो जो हमने इधर गोल फॉर्मुलेट किया था उस गोल के साथ उसको इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये गोल किस तरह हमने अचीव किया। और इसकी जो जो फाइंडिंग्स हैं वो फॉर्म ऑफ पेपर हम लिखेंगे, और वो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर के कितने पार्ट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। ये भी इंशाल्लाह एक एक प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा।
और फिर वो हम पब्लिश करेंगे वो पेपर, और वो लिटरेचर का हिस्सा हो जाएगा। तो यही तरीका है कि मतलब ये हम इसलिए पब्लिश करते हैं कि ताकि दूसरे बंदों जो इससे उसको रिव्यू कर सकें, इसमें कहीं पे इम्प्रूवमेंट की कोई चांसेस हो तो वो इम्प्रूव कर सकें, और अगर इंडस्ट्री है तो उसको इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट कर सकें और इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा रिसर्च प्रोसेस है। तो अब जो मेरा फोकस है वो यहाँ पे है कि ये रिसर्च गोल्स हमने किस तरह फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बजीली ने एक टेम्पलेट प्रपोज किया था जिसका नाम है गोल क्वेश्चन मैट्रिक मॉडल। गोल क्वेश्चन मैट्रिक मॉडल ये है, अपना गोल डिफाइन करेंगे, फिर ये गोल हमने किस तरह अचीव करना है, तो इसके लिए ऑपरेशनल लेवल पर कि भाई क्या काम करेंगे ताकि ये गोल हमारा अचीव हो, तो वो ऑपरेशनल लेवल पे काम क्या करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन डिफाइन करेंगे कि भाई हाउ हाउ वी कैन अचीव दिस गोल। उसके लिए कोई रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, और फिर ये रिसर्च क्वेश्चन को किस तरह आंसर करना है, तो इस रिसर्च क्वेश्चन का को किस तरह एड्रेस करना है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उस मेट्रिक के मुताबिक, जो क्वांटिटेटिव लेवल कहते हैं, उस मेट्रिक के मुताबिक हम इवैल्यूएट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो इसके थ्रू हम वो गोल डिफाइन करके भाई कि जो गोल हमने डिफाइन किया था ये गोल हमारा अचीव हो गया। तो यही एक इजीली हम कर सकेंगे अपना गोल, मतलब किस तरह हमने डिफाइन किया था और किस तरह हमने गोल अचीव किया। और मेट्रिक असल में एक्चुअली मेट्रिक कहते हैं मेजरिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के लिए मेट्रिक है, साइज का जो मेट्रिक है वो लाइन ऑफ कोड है। हम साइज किस तरह मेजर करते हैं, तो लाइन ऑफ कोड से मेजर कर सकते हैं। इस तरह रिलायबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी हम किस तरह मेजर करते हैं, मीन टाइम टू फेलियर, दो फेलियर के दरमियान एवरेज टाइम कितना है, तो ये एक एप्रोप्रिएट मेट्रिक है। स्पीड को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड पर सेकंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि हाउ दिस कैन बी यूज्ड, ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था गोल क्वेश्चन मेट्रिक मॉडल का। तो इसमें हम ये एक टेम्पलेट है जो उन्होंने गोल को किस तरह डिफाइन करना है। जीक्यूएम के मुताबिक ये जीक्यूएम का एक टेम्पलेट है कि भाई आपने पहले बताया है कि एनालाइज, आपने क्या एनालाइज करना है, तो उसके सामने आपने अपनी रिसर्च स्टडी का ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उसका पर्पस आपने लिखना है, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट आर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस स्टडी। और ये जो पर्पस है इसका फोकस किस चीज पे होगा, हाँ, किस एस्पेक्ट से, किस रिस्पेक्ट से आप ये कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो एस्पेक्ट क्वालिटी फोकस है, वो किस क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखना चाहते हैं, और मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, और किस पर्सपेक्टिव से देखना, मतलब ये किस के लिए हेल्पफुल होगा या यूजफुल होगा, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और किस कौन से कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं कि अपना आपने पहले स्टडी का ऑब्जेक्टिव बताना है, फिर आपने इसका पर्पस बताना है, इधर इधर में लगाना है, और फिर कौन सी चीज पे फोकस है वो इधर मेंशन करना है, और किस पर्सपेक्टिव से है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसके लिए है ये, इसका आउटपुट किसके लिए यूजफुल होगा, तो आपने ये इधर लिखना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये कॉन्टेक्स्ट इधर लिखना है। ठीक है, ये टेम्पलेट हो गया। अब हम एक एग्जांपल इसके लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है कि वी वांट टू एनालाइज द पीबीआर एंड चेकलिस्ट टेक्निक फॉर द पर्पस ऑफ evaluation with respect to effectiveness and efficiency from the point of view of researcher in the context of MSc and PhD student reading requirement document। ये PhD स्टूडेंट्स या MSc स्टूडेंट कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सपोज वो देखना चाहते हैं, और वो इसको एनालाइज करते हैं
ये देखना चाहते हैं कि ये जो चेकलिस्ट टेक्निक है सपोज, या पीबीआर, ये 2 टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स इसमें कौन सा टेक्निक्स पीबीआर ज़्यादा एफिशिएंट है या चेकलिस्ट ज़्यादा एफिशिएंट है? इसमें कौन सा टेक्निक ज़्यादा एफिशिएंट है? तो इसको हम जीक्यूएम मॉडल में या जीक्यूएम टेम्पलेट में किस तरह ये गोल हम अगर इस तरह हम लिखेंगे तो थोड़ा-सा ये कन्विंसिंग नहीं है। अब आप देखिए हम जीक्यूएम टेम्पलेट में इसको किस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा जीक्यूएम टेम्पलेट में इसको इस तरह हम डाल सकते हैं कि वी वांट टू एनालाइज पीबीआर एंड चेकलिस्ट टेक्निक्स। तो हर एक को क्लियर हो गया कि भाई ये कौन क्या करना चाहता है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पीबीआर और चेकलिस्ट टेक्निक को एनालाइज करना चाहते हैं। फॉर द पर्पस, व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए? फॉर द इवैल्यूएशन एंड कंपैरिजन, कंपैरिजन के दोनों को कंपेयर करना है। विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किस मकसद के लिए, किस किस एस्पेक्ट से? तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं किस एस्पेक्ट से? इसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को कंपेयर करना चाहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से किस बंदों के, मतलब किस के लिए? तो रिसर्चर के लिए। और रिसर्चर कौन से रिसर्च, किस कॉन्टेक्स्ट के रिसर्चर होंगे, किस लेवल के रिसर्चर होंगे? तो वो एमएससी और पीएचडी जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं रीडिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये गोल क्वेश्चन मेट्रिक मॉडल या जीक्यूएम टेम्पलेट को यूज करते हुए यही गोल हम इस तरह इजीली इफेक्टिवली हम कन्विंसिंगली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि we want to analyze these 2 techniques for the purpose to compare them, to evaluate them with respect to with respect to effectiveness and efficiency from the point of view of researcher in context of MSc and PhD student reading the requirement document. ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल है सपोज इसको हम इस तरह टेक्सचुअल अंदाज में इस तरह लिख सकते हैं। द गोल ऑफ द स्टडी इज टू एनालाइज द यूज ऑफ स्टीरियोटाइप्ड UML diagram with the purpose of evaluating their usefulness in web application comprehension for different categories of users. The quality focus is to ensure high comprehensibility, while the perspective is both of researcher evaluating how effective are the stereotype diagram during maintenance for different categories of user, and a project manager evaluating the possibility of adopting the web modeling technique WAE in organization depending on the skill of the involved developers. The context of the experiment consists of 2 web application objects and 4 groups of subject: research associate, student from the undergrad course, and student from 2 graduate courses. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये यूएमएल डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को हम एनालाइज करना चाहते हैं कि ये कितना यूजफुल है अगर वेब एप्लीकेशन में हम यूज करना चाहते हैं। ये जो वेबसाइट्स हम बनाते हैं कोई, तो वेबसाइट्स में ये यूएमएल डायग्राम कितना यूजफुल है। और इसका हमारा फोकस इस चीज पे है कि हम ये बात देख सकें कि कॉम्प्रहेंसिवली रिसर्चर के लिए, यूजर के लिए ये डायग्राम मेंटेनेंस में और रिसर्चर के लिए और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, सबके लिए ये कितना कॉम्प्रहेंसिवली इंफॉर्मेशन को ये डिस्क्राइब कर सकता है। और अब हम जीक्यूएम टेम्पलेट को यूज करते हुए ये एग्जांपल किस तरह कन्विंसिंग तरीके से हम इसको जीक्यूएम टेम्पलेट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एनालाइज द स्टीरियोटाइप यूएमएल डायग्राम। पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस टू इवैल्यूएट देयर यूजफुलनेस, ये कितना यूजफुल है। विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन, कॉम्प्रहेंशन, ये कॉम्प्रहेंसिवली अगर हम यूज कितना इफेक्टिव है जो हम कॉम्प्रहेंसिवली डिस्क्राइब कर सकें। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्चर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों बंदे हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च एसोसिएट, अंडरग्रेड स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कितना इजीली इधर हमने कितने मुश्किल से टेक्सचुअल अंदाज में डिस्क्राइब किया था
फिर भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, कितना मुश्किल था। आप लोग एज ऑडियंस देखें कि कितना मुश्किल से आप इसको समझ सकते हैं। और अगर हम इसको देखें टेम्पलेट को कि एनालाइज द स्टीरियोटाइप यूएमएल डायग्राम, यूएमएल डायग्राम को एनालाइज करना चाहते हैं ये रिसर्चर किस मकसद के लिए कि इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट देयर यूजफुलनेस, ये चेक करें कि कितना यूजफुल है विद रिस्पेक्ट टू किस मकसद किस एस्पेक्ट से, विद एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिवली कितना इफेक्टिवनेस इसमें है, इफेक्टिव है, यूजफुल है। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्चर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्चर और प्रोजेक्ट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किन लोगों के लिए है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लेवल पे है, तो लेवल ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स, अंडर ग्रेड स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, तो सी माय पेपर इज अ रेफरेंस। मैं आप लोगों को एक अपना एक पेपर भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हमने इसको यूज किया था एक पेपर में, जो बहुत ही इजीली हमने पब्लिश करा सके एक अच्छे से जर्नल कॉन्फ्रेंस में। तो ये हमारा फोकस मतलब डिफरेंट रिलायबिलिटी मॉडल्स हैं। तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल ज्यादा प्रिडिक्शन में, रिलायबिलिटी की प्रिडिक्शन में ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह, आप देखें, इसको हम किस तरह इस टेम्पलेट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी हमारा क्या है कि एनालाइज डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल हम एनालाइज कर सकें। किस मकसद के लिए? इन ऑर्डर टू कंपेयर, इनको कंपेयर करना चाहते हैं। फोकस हमारा किस चीज पे है? फोकस ये है कि इनकी की कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कैरेक्टराइजेशन में कितनी है, कि मतलब कौन सा मॉडल ज्यादा सही तरीके से रिलायबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकता है। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेनेंस एंड क्वालिटी मैनेजर। ये इंफॉर्मेशन किसके लिए यूजफुल है? क्वालिटी मैनेजर एंड मेंटेनेंस मैनेजर के लिए। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और ये हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर पर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो ये हमारा गोल हो गया। ठीक है, हमने गोल स्पेसिफाई किया। अब इस गोल को किस तरह अचीव करेंगे? तो इसके लिए हमने ये रिसर्च गोल डिफाइन किया, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन किया कि विच मॉडल फिट बेस्ट। और हमने दूसरा क्वेश्चन डिफाइन किया कि विच मॉडल इज द गुड प्रेडिक्टर। और तीसरा क्वेश्चन हमने डिफाइन किया कि गुड फिट मॉडल है वो गुड प्रेडिक्टर भी है। तो ये दूसरा, हमने पहला गोल डिफाइन किया। इस गोल को अचीव करने के लिए हमने क्वेश्चन डिफाइन किया, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन किया। और हर क्वेश्चन को अब आंसर करने के लिए हमने मेट्रिक डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 1 को अचीव करने, इवैल्यूएट करने के लिए हमने गुडनेस ऑफ फिट जो मेट्रिक है वो डिफाइन किया। ये गुडनेस ऑफ फिट मेट्रिक हमें कहाँ से मिला? ये हमें लिटरेचर से मिला कि लिटरेचर में इस तरह ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज हो चुका है। और प्रेडिक्शन के लिए भी ये दो मेट्रिक्स हमने सेलेक्ट की, और ये भी हमें पता चला क्या नाम है, लिटरेचर रिव्यू से। तो और इसी के ये जो मैट्रिक्स हैं, इन्हीं मैट्रिक के थ्रू हम इन क्वेश्चंस का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, और इस मैट्रिक्स के थ्रू ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर हम कलेक्ट करेंगे। तो इसके थ्रू हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई हमने अपना गोल अचीव किया। और यही मेन फोकस था हमारा, कि मतलब किस तरह हम रिलायबिलिटी मॉडल्स, मतलब किस तरह हम यूजीएम टेम्पलेट से क्वेश्चंस को कलेक्ट करते, मतलब अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, गोल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये आप देखिए कंसेप्चुअली जीकेएम हम इस तरह जीकेएम टेम्पलेट के थ्रू हम इस तरह करते हैं, पूरे गोल को डिस्क्राइब करते हैं। गोल और गोल को हम क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे,
और क्वेश्चन के लिए मेट्रिक डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेट्रिक के लिए भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेट्रिक को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी मेट्रिक की मेजरमेंट करते हैं, और ये मेट्रिक ये मेजरमेंट हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये डेटा हम डिफरेंट तरीके से कलेक्ट करते हैं, सर्वे से भी, एक्सपेरिमेंट से भी, केस स्टडी के बहुत तरीके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आंसर आएगा तो आंसर क्वेश्चन का आएगा, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम ये जस्टिफाई करेंगे कि हमने गोल अचीव किया कि नहीं अचीव किया। और इसी तरीके से ये जो हमने शुरू में इधर कहा कि गोल में जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हैं, और फिर हम किस तरह डिजाइन करते हैं और डेटा, तो ये मैंने आप लोगों ने कहा कि ये हमें लिटरेचर से मिलता है। तो ये जो हमने अभी इसका आंसर के लिए जो मेट्रिक हमने डिफाइन किया और उसको किस तरह आंसर करना है, तो ये हम लिटरेचर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। तो ओवरऑल आंसर ये हुआ कि गोल क्वेश्चन मेट्रिक मॉडल से हमने किस तरह इजिली अपने गोल को अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट किया, और कितनी इजीली ऑडियंस हमारे गोल से और हमारे मेन फोकस से कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसर्च करना चाहते हैं और हमारा आउटपुट कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। एंड रिसर्च भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है, तो आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन करें और आई विल बी हैप्पी टू आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू।